जिस्मानी अमराज के लिए हकीम महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन कराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आपको एक ऐसी ग़ज़ाई चीज़ बताते हैं कि जिससे ना बंदा थके ना उसका नफ्स झुके। जितनी बार भी सोबत करे ना बंदा थके ना उसका नफ्स झुके, ना वो कमज़ोर हो ना खस्ता हो ना थके ना के। इतनी पावर, इतनी ताकत, इतनी क़ुव्वत पैदा होती है बदन के अंदर कि ना बंदा थकता है ना उसका नफ्स झुकता है। क्योंकि हक हलाल की सोबत हर इंसान की ज़िम्मेदारी है जो शादीशुदा है। बाद लोग 2-3 बीवियां हैं उनकी, तो उन बेचारों के ये मसाइल होते हैं और हम उनको बताते हैं कोई ना कोई अच्छी चीज़, ग़ज़ाई टोटका, कोई ऐसा ग़ज़ाई इलाज, ऐसा ग़ज़ाई कम्बिनेशन जिससे उनकी क़ुव्वत बा में इजाफ़ा हो और फ़ायदा हो। क्योंकि हमारा ज़िंदगी का मिशन है कि हमने अल्लाह के बंदों को एक तो गुमराही से बचाना है, कुफ़र और शिरक से, जिसके हवाले से हम कादियानियों को, गैर मुस्लिमों को इस्लाम की दावत देते हैं, और दूसरे नंबर पर रूहानी इलाज के हवाले से जिन्नात जादू बंदिश के मरीज़ों को कुरान और सुन्नत के मुताबिक उनका इलाज करना, और तीसरे नंबर पर जिस्मानी अमराज के हवाले से जिस्मानी मरीज़ों का इलाज महंगी महंगी दवाइयों से नहीं, स्टीरॉयड से नहीं, केमिकल से नहीं, नशावर अद्वियात से नहीं, और बड़े बड़े हस्पतालों के ज़्यादा ख़र्चों की वजह से बड़े बड़े ऑपरेशन से नहीं, बल्कि छोटे मोटे ग़ज़ाई टोटके से इलाज करना, और दवा से, छोटी मोटी दवा से, कुदरती नेचुरल बेज़रर जड़ी बूटियों से और ग़ज़ाई टोटकों से, न्यूट्रिशन के हवाले से इलाज करना, ये हमारा ज़िंदगी का मिशन है। आप हमारे पैगाम को आगे दूसरे मुसलमानों तक पहुँचाया करें, आपके लिए भी सदका जारिया हो, हमारे लिए। पता नहीं कि आपके एक बंदे को आगे पैगाम पहुँचाने की वजह से किसी की ज़िंदगी बच जाए, किसी की जान बच जाए, किसी को अल्लाह ताला सेहत दे दे, वो आपके लिए दुआ करे, हमें भी दुआ में हिस्सा मिले, हमें भी अजर व सवाब मिले। तो अगर कोई बात हो वीडियो के मुतालिक तो सिर्फ़ कमेंट्स में छोटा सा कमेंट करके वीडियो के नीचे उसका जवाब ले लिया करें। उसके लिए बार बार कॉल्स वगैरह ना किया करें, मैं मसरूफ़ होता हूँ, हर एक की कॉल्स अटेंड नहीं कर सकता। सिर्फ व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज का जवाब दिया जाता है, वो भी उन हज़रात का जिन्होंने कोई दवाई मंगवानी हो या आना हो या इलाज के हवाले से कोई बात मशवरा हो, वो सिर्फ वॉइस मैसेज करके उसका जवाब ले सकते हैं। कॉल्स वगैरह ना किया करें, बात को अच्छी तरह सुन लिया करें। तो ये जो ग़ज़ा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये ऐसी है कि जिससे बंदे के अंदर एक फ़िज़िकली विल पावर आती है। जब बदन उसका अपना कवी होगा और फिर बदन के साथ साथ उसका दिल और दिमाग ताकतवर होगा, तो दिल और दिमाग की तक़वियत का नाम क़ुव्वत बा है। ये आज आपको मैं एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, जो हमारा एक तिब्बी नुक्ता है, जो आम हकीमों को, आम तबीबों को, आम मुआलिजों को भी ये बात समझ में नहीं आती। बाज़ लोगों को, कुछ लोग समझते हैं इसमें, जिसको अल्लाह ताला इल्म और समझ दे दे, कि इंसान का दिमाग और दिल जितना कवी और एक्टिव होता है, उतने उसके आसाब और उज़लात एक्टिव होते हैं। आसाब और उज़लात एक्टिव हों उतना ब्लड सर्कुलेशन पीनस की तरफ, और दिमाग के जितने आसाब हुक्मी और ख़बरी होते हैं वो एक्टिव होते हैं, उतना इंसान सेक्स में माहिर होता है और अच्छी तरह सोबत कर सकता है, और अच्छी तरह हम बिस्तरी कर सकता है, और एक से ज़्यादा बार भी कर सकता है, टाइम पीरियड को ख़ुद कंट्रोल कर सकता है। ये सारा दिमाग और दिल का खेल है। इसको कवी करने के लिए आज आपको मैं एक ख़ास चीज़ बताता हूँ। आपने क्या करना है, देसी मुर्ग, मुर्गी नहीं, मुर्गी से फ़ायदा नहीं होगा, देसी मुर्ग, अगर सील मुर्ग हो या अजाने देने वाला हो, जवान हो, बड़ी उम्र का हो, पट्ठा हो मुर्ग, और हो देसी मुर्ग, नर हो, मादा नहीं। देसी मुर्गी से भी ये फ़ायदा नहीं मिलता, और वलायती मुर्गी तो वैसे ही गंद और जहर है, उससे तो वैसे बचा करें, वो इंसान को और ज़्यादा नमर्द करती है। वलायती मुर्गी, फार्मी मुर्गी जो है, ब्रायलर मुर्गी। देसी मुर्ग हो और जवान हो तो बहुत अच्छा है, बड़ी उम्र का भी हो तो कोई बात नहीं, सील मुर्ग हो वो भी ठीक है, यानी नर हो, देसी मुर्ग हो, उसका गोश्त आपने भुना हुआ पकाना है, और इस तरह पकाना है कि जिसमें आपने रोगन की जगह पे जैतून का तेल 2, 4, 5 चम्मच जितना आप उसमें हस्बे जायका, हस्बे ज़रूरत आप उसमें डाल सकते हैं। बाकी काली मिर्च डालें, सब्ज़ डालें, सुरख डालें, वो आपकी मर्ज़ी है। सिर्फ देसी मुर्ग हो, नर मुर्ग, जैतून का तेल, 2 चीज़ें ये लाजमी हैं। इसको आपने पका के, तो ये आपने सुबह या दोपहर का आपका खाना होगा या नाश्ता होगा, रात को ये नहीं खाना, रात को अच्छी तरह हज़म नहीं होगा, और इससे जो पावर हमने बनानी है वो नहीं बनेगी। तो ये आपने नाश्ते में ले लेना, इसके साथ पराठा ले लें, रोटी ले लें, या दोपहर का खाना आपका।
دیسی جوان مرغ بنا ہوا اور اس میں زیتون کا تیل، روغن کی جگہ گھی کی جگہ زیتون کا تیل، وہ بھی ایکسٹرا ورجن اولیو آئل جو ہے، اولیو آئل آپ نے ایکسٹرا ورجن لینا ہے، پومس نہیں لینا۔ پومس ہوتا ہے مالش والا، مساج والا، وہ کھانے والا نہیں ہوتا۔ اس کھانے کو کھانے کے بعد آپ نے یعنی جو مرغ آپ نے بھون لیا زیتون کے تیل کے ساتھ، اس کو کھا لیا۔ اس کے کھانے کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے 2 گھنٹے بعد، اور 2 سے 3 گھنٹے کے درمیان آپ نے یہ کرنا ہے، اس سے پہلے نہیں، 2 گھنٹے سے پہلے نہیں اور 3 گھنٹے سے زیادہ لیٹ نہیں کرنا۔ اس کا یہ ڈیوریشن ہے کہ وہ اس کا ہضم کا عمل شروع ہوتا ہے، اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے۔ آپ نے 1 پاؤ سے لے کے آدھا کلو تک دہی کھانا ہے میٹھا، اس میں آپ شکر ڈال لیں، چینی ڈال لیں، گڑ ڈال لیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ شہد نہیں ڈالنا اس میں، شہد دہی میں نہیں ڈالنا، اس کی تاثیر خراب ہو جائے گی، وہ کچھ اور بن جائے گا۔ شکر، چینی، گڑ، میٹھا، دہی، آپ کسی بھی طرح میٹھا کر لیں ان تینوں چیزوں میں سے۔ آدھا کلو آپ نے دہی کھانا ہے، جو بنے ہوئے گوشت سے آپ نے کھانا کھا کے اس کے 2 گھنٹے بعد اور 3 گھنٹے ہونے سے پہلے، 2 سے 3 گھنٹے کے وقفے کے درمیان آپ نے آدھا کلو دہی کھانا ہے۔ یہ آپ کی 1 دن کی خوراک ہے۔ چاہے آپ اس کو روزانہ اتنا کھا لیں، ہفتے میں 2-3 بار کھا لیں، ہفتے میں 1 بار کھا لیں، کنٹینیو آپ اس کو 7 دن تک کھا سکتے ہیں۔ جب آپ اس کو 2 دن یا 3 دن کھا لیں گے تو آپ کو خود پتہ چلے گا کہ آپ نے کچھ کھایا ہے اور بدن میں کچھ گیا ہے اور لگا ہے، اور اس نے اپنا آپ کو دکھایا ہے۔ نہ بندہ تھکے گا، نہ نفس جھکے گا۔ بہت کمال کی چیز ہے یہ، غذا کی غذا ہے، دوا کی دوا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔